अगर आप भी स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जब भी कोई इन्वेस्टिंग स्टार्ट करता है तो वो सोचता है कि आज जो पैसा मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो धीरे धीरे ग्रो होगा, कंपाउंड होगा और एक दिन मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम देगा। सुनने में काफी अच्छा लगता है, लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग है। ज्यादातर लोग इस जर्नी के एंड तक नहीं पहुंच पाते हैं। कुछ लोग बीच में ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कुछ अपना पैसा लूज कर देते हैं और फिर सोचते हैं आखिर सब लोग पैसे कमा रहे हैं लेकिन मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया क्या। लेकिन ज्यादातर समय प्रॉब्लम उस स्टॉक या फंड में नहीं होती जिसमें आप इन्वेस्ट करते हो। प्रॉब्लम होती है उन गलतियों में जो आप इन्वेस्टिंग के दौरान करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन कॉमन मिस्टेक्स की जो लगभग हर बिगनर इन्वेस्टर करता है और जानेंगे कि कैसे आप इन मिस्टेक्स से बचकर अपने पैसे को सही तरीके से ग्रो होने का मौका दे सकते हैं। मिस्टेक नंबर 1, ट्राई टू टाइम द मार्केट। जब लोग इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं तो सब सोचते हैं कि जब मार्केट नीचे हो तब खरीदेंगे और जब ऊपर जाएगा तब बेच देंगे। सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन असली प्रॉब्लम ये है कि मार्केट कब नीचे जाएगा और कब ऊपर जाएगा इसे लगातार प्रेडिक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मान लीजिए किसी स्टॉक की प्राइस गिर गई, आप सोचते हो थोड़ा और नीचे आएगा तब खरीदूंगा, लेकिन जैसे ही आप वेट करते रहते हो मार्केट अचानक ऊपर चला जाता है और फिर आपको लगता है कि मौका निकल गया। दूसरी तरफ कभी कभी लोग मार्केट तेजी से बढ़ता देखकर जल्दी से एंट्री ले लेते हैं और कुछ ही दिनों बाद मार्केट गिर जाता है। यही वजह है कि मार्केट टाइमिंग करना इन्वेस्टिंग से ज्यादा गैम्बलिंग बन जाता है। लोग सोचते हैं कि वे एग्जैक्ट बॉटम पर खरीदेंगे और टॉप पर बेचेंगे, लेकिन सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स का फोकस मार्केट को प्रेडिक्ट करने पर नहीं होता। उनका फोकस होता है अच्छे एसेट्स में लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहने पर। इसलिए इन्वेस्टिंग का असली सीक्रेट ये नहीं है कि आप मार्केट में कब एंटर करते हो, बल्कि ये है कि आप मार्केट में कितने लंबे समय तक टिके रहते हो। क्योंकि जितना ज्यादा टाइम आप इन्वेस्टेड रहते हो उतना ज्यादा मौका आपके पैसे को कॉम्पाउंड होने का मिलता है। सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स शॉर्ट टर्म प्रेडिक्शन पर नहीं, लॉन्ग टर्म पेशेंस पर भरोसा करते हैं। नंबर 2, पैनिक सेलिंग। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो बिगनर्स करते हैं वो है जब मार्केट में गिरावट आती है तब डर के कारण अपना इन्वेस्टमेंट बेच देना। और ये गलती करना काफी आसान है क्योंकि हमारी इमोशन से जुड़ी हुई है। जब आप रोज देखते हो कि आपका पोर्टफोलियो लाल हो रहा है, आपके स्टॉक्स की वैल्यू लगातार गिर रही है, तो दिमाग तुरंत सर्वाइवल मोड में चला जाता है। आपको लगता है इससे पहले कि मेरा पूरा पैसा खत्म हो जाए मुझे सब कुछ बेच देना चाहिए। उस समय बेच देना सबसे सही डिसीजन लगता है, लेकिन हिस्ट्री हमें कुछ और ही बताती है। जैसे मार्च 2020 में जब पूरी दुनिया में अनसर्टेनिटी फैल रही थी, कोविड-19 की वजह से बिजनेस बंद हो रहे थे, इकोनॉमी को लेकर डर का माहौल था और स्टॉक मार्केट कुछ ही हफ्तों में लगभग 37% तक गिर गया था। बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स डर गए। उन्होंने सोचा कि अपना पैसा बचाने का सबसे अच्छा तरीका है कि अभी सब कुछ बेच दिया जाए, और उस मोमेंट पर उनका डिसीजन सही भी लग रहा था। लेकिन असली कहानी इसके बाद शुरू हुई। कुछ ही समय बाद मार्केट ने रिकवरी करना शुरू कर दिया और जो इन्वेस्टर्स डर के कारण बाहर निकल गए थे वो इस रिकवरी को मिस कर बैठे। वहीं जिन लोगों ने पेशेंस रखा और अच्छे इन्वेस्टमेंट्स में बने रहे, उनके पोर्टफोलियो ने वापस ग्रोथ देखी। यही है पैनिक सेलिंग का सबसे बड़ा खतरा, क्योंकि जब मार्केट गिरता है तब डर हमें बेचने के लिए मजबूर करता है, लेकिन कई बार वही समय होता है जब अच्छे इन्वेस्टर्स सबसे ज्यादा पेशेंस दिखाते हैं। वॉरेन बफेट भी हमें यही बताते हैं, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल एंड बी fearful when others are greedy। सिर्फ आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरने से आपका नुकसान नहीं होता, असल नुकसान तब होता है जब आप डर के कारण उसे बेच देते हो। मार्केट में ऊपर नीचे होना इन्वेस्टिंग का एक नॉर्मल हिस्सा है, ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ की कीमत है। इसीलिए इन्वेस्टिंग शुरू करने से पहले सबसे जरूरी चीजों में से एक है इमरजेंसी फंड बनाना। क्योंकि जब आपके पास इमरजेंसी के लिए अलग पैसा होता है तो आपको मजबूरी में अपनी इन्वेस्टमेंट्स को गलत समय पर बेचने की जरूरत नहीं पड़ती। और जब भी मार्केट में बड़ी गिरावट आए तो खुद को याद दिलाइए, मार्केट ने वॉर्स देखी हैं, रिसेशंस देखे हैं, ग्लोबल क्राइसिस देखे हैं, लेकिन हर बार मार्केट ने रिकवरी की है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में जीत उन्हीं लोगों की होती है जो पेशेंस रखते हैं। मिस्टेक नंबर 3, हॉट स्टॉक्स और ट्रेंड्स के पीछे भागना। ये गलती तब होती है जब आपको कोई ऐसा स्टॉक दिखता है जो अचानक बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है। हर जगह उसी की चर्चा होती है, सोशल मीडिया पर लोग बताते हैं कि उन्होंने इस स्टॉक से कितना पैसा बना लिया, और फिर आपके मन में आता है अगर मैंने अभी नहीं खरीदा तो मैं मौका मिस कर दूंगा। यही है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। कई लोगों ने हाइप देखकर डोज कॉइन में एंट्री ली। कुछ शुरुआती इन्वेस्टर्स ने अच्छा पैसा बनाया, लेकिन बहुत सारे लोग तब पहुंचे जब हाइप अपने पीक पर थी, और जब एक्साइटमेंट खत्म हुई तो कई इन्वेस्टर्स को बड़े लॉसेस का सामना करना पड़ा। ये कोई नई बात नहीं है। 1990 के दशक के आखिर में .com बबल के समय भी ऐसा ही हुआ था। कई कंपनी सिर्फ इंटरनेट से जुड़ा नाम लगाकर इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रही थी। स्टॉक प्राइसेस तेजी से बढ़ी, लेकिन जब रियलिटी सामने आई तो बहुत सी कंपनीज कोलैप्स हो गई। इसलिए सिर्फ ट्रेंड देखकर इन्वेस्ट मत कीजिए, फोकस कीजिए एक मजबूत और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने पर जो धीरे धीरे समय के साथ ग्रो करे। मिस्टेक नंबर 4, डाइवर्सिफिकेशन ना करना। इसका मतलब है अपना पूरा पैसा सिर्फ एक स्टॉक, एक सेक्टर या एक ही टाइप के इन्वेस्टमेंट में लगा देना।
क्योंकि अगर उस एक इन्वेस्टमेंट में कोई प्रॉब्लम आ गई तो आपका पूरा पोर्टफोलियो नुकसान में जा सकता है। एक अच्छा इन्वेस्टर सिर्फ रिटर्न के बारे में नहीं सोचता, वो रिस्क को भी मैनेज करता है। येस बैंक इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग प्राइवेट बैंक्स में से एक था एक टाइम पर। उसकी शेयर प्राइस 400 रुपए के करीब थी, लेकिन जब ये क्रैश हुआ तो ऑलमोस्ट 95% तक गिर गया था, जिससे शेयर होल्डर्स का बहुत नुकसान हुआ था। इसलिए कभी भी अपना पूरा पैसा सिर्फ एक जगह इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अच्छी बात यह है कि इस गलती से बचना काफी आसान है। सॉल्यूशन है डाइवर्सिफिकेशन, मतलब अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग एसेट्स और कंपनीज में स्प्रेड करना। इसीलिए कई इन्वेस्टर्स इंडेक्स फंड्स और ETFs को पसंद करते हैं, क्योंकि इनके जरिए आपको एक साथ कई कंपनीज में एक्सपोजर मिल जाता है। इसका फायदा यह होता है कि अगर कोई एक कंपनी या कोई एक सेक्टर खराब परफॉर्म करता है तो आपका पूरा पोर्टफोलियो बर्बाद नहीं होता, क्योंकि आपका पैसा सिर्फ एक जगह डिपेंड नहीं कर रहा होता। मिस्टेक नंबर 5, फीस और चार्जेस को इग्नोर करना। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं। एक फंड आपसे हर साल 2% फीस लेता है और दूसरा फंड सिर्फ 0.5%। शुरुआत में यह डिफरेंस छोटा लगेगा, लेकिन 20 से 30 साल बाद यही छोटा सा फर्क आपकी रिटर्न्स में लाखों रुपए का डिफरेंस बना सकता है, क्योंकि जो पैसा फीस में चला गया वो पैसा कंपाउंड होकर आपके लिए ग्रो ही नहीं कर पाएगा। इसी वजह से जॉन बोगल जैसे इन्वेस्टर्स ने लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स को इतना सपोर्ट किया। उनका मानना था कि अननेसेसरी फीस धीरे धीरे एवरेज इन्वेस्टर्स के रिटर्न्स को कम कर देती है और फाइनेंशियल गोल्स तक पहुंचना मुश्किल बना देती है। एक स्मार्ट इन्वेस्टर सिर्फ ये नहीं देखता कि कितना रिटर्न मिल सकता है, वो ये भी देखता है कि उस रिटर्न को पाने की कॉस्ट कितनी है। मिस्टेक नंबर 6, बिना प्लान के इन्वेस्टिंग करना। बहुत सारे बिगनर्स इन्वेस्टिंग तो शुरू कर देते हैं, लेकिन उनके पास कोई क्लियर गोल नहीं होता, और जब गोल क्लियर नहीं होता तो इन्वेस्टर जल्दी कंफ्यूज और परेशान हो जाता है। मान लीजिए एक नया इन्वेस्टर है, उसने थोड़ा पैसा इक्विटी में लगा दिया, थोड़ा इंडेक्स फंड में और थोड़ा गोल्ड में। अब हर दिन वो मार्केट चेक करता है, कभी उसकी कंपनी के शेयर गिर रहे हैं, कभी गोल्ड ऊपर जा रहा है, कभी कोई और एसेट नीचे आ रहा है, और धीरे धीरे वो पैनिक करने लगता है, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर करना क्या है, क्योंकि उसके पास कोई क्लियर प्लान नहीं है। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा इन्वेस्टर सोचिए जिसका गोल क्लियर है, जैसे मुझे 30 साल बाद रिटायरमेंट के लिए वेल्थ बनानी है। अब वो एक सिंपल स्ट्रैटेजी फॉलो करेगा, जैसे अपने पैसे को अलग अलग एसेट्स में डिवाइड करना और समय के साथ धीरे धीरे एडजस्ट करना। मार्केट में शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन वो परेशान नहीं होगा, क्योंकि उसे पता है कि वो आज की न्यूज़ के लिए नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। मिस्टेक नंबर 7, जल्दी अमीर बनने की उम्मीद रखना। बहुत सारे लोग इन्वेस्टिंग को शॉर्टकट समझ लेते हैं। उन्हें लगता है मैं आज पैसा लगाऊंगा और कुछ महीनों में मेरा पैसा डबल हो जाएगा, लेकिन यही माइंडसेट सबसे ज़्यादा नुकसान करता है, क्योंकि जब जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता तो लोग फ्रस्ट्रेशन में गलत डिसीजंस लेने लगते हैं। कभी बिना सोचे स्टॉक खरीद लेते हैं, कभी डर के कारण बेच देते हैं और फिर लॉसेस फेस करते हैं। असल में इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टर्म गेम है। यहाँ मार्केट उन लोगों को रिवॉर्ड करता है जो पेशेंस रखते हैं, ना कि उन लोगों को जो जल्दी रिजल्ट चाहते हैं। जैसा कि वॉरेन बफेट ने कहा है, स्टॉक मार्केट इम्पेशेंट लोगों से पेशेंट लोगों के पास पैसा ट्रांसफर करने का माध्यम है। मतलब जो लोग जल्दी पैसा बनाने के पीछे भागते हैं, अक्सर वही लोग अपना पैसा खो देते हैं, लेकिन जो लोग डिसिप्लिन के साथ लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहते हैं, उनके पास वेल्थ क्रिएट करने का सबसे अच्छा मौका होता है। इन्वेस्टिंग में सिर्फ सही स्टॉक चुनना ज़रूरी नहीं है, सही समय तक इन्वेस्टेड रहना भी उतना ही ज़रूरी है। पेशेंस सिर्फ एक अच्छी हैबिट नहीं है, ये लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने की सबसे बड़ी ताकत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने 7 कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात की जो ज़्यादातर बिगनर्स इन्वेस्टिंग के दौरान करते हैं। अगर आप इन गलतियों से बच जाते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल जर्नी को काफ़ी बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही फाइनेंस और इन्वेस्टिंग से जुड़े आसान वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।